हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की इंग्लिश का लेसन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। ही वॉज अ ब्यूटीफुल वाइल्ड डक। वह एक बहुत ही सुंदर बतख थी। हिज डाउन वॉज सॉफ्ट एंड वेलवेटली एंड हिज बीक वॉज ब्रॉड लाइक ए शोवेल। हिज फीदर्स ग्लेंटेड। जो कि वो जो पक्षी था, वह जो बत्तख थी, उसके बहुत ही कोमल पंख थे उस पक्षी के, और साथ ही साथ जो उसकी पंख वगैरह जो थे और उसकी जो चोंच थी वह बहुत ही तीखी थी, और उसकी जो पंख वगैरह थे बहुत ही चमकीले सुंदर थे। एट द मोमेंट हिज फीदर ग्लिंटेड ब्लू, व्हाइट एंड ब्राउन। उसके जो पंख थे वह 3 रंगों के थे, ब्लू, व्हाइट और ब्राउन, 3 रंगों से मिले जुले कलर के थे। एट द मोमेंट ही लुक्ड एक्सहॉस्टेड। और एक वह क्षण था कि वह लगभग बहुत ही थकी हुई लग रही थी। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप व्हेन सडनली ही निप्ड। जब मिनी की माँ ने उसे धीरे से उठाने की कोशिश की, जबकि वह अचानक किसी दर्द से कराह रही थी, जैसे कि किसी ने उसे काट लिया हो या मारा हो। हर हैंड, उसके हाथ पर। ओहो, ओच, आउच, शी क्राइड ड्रॉइंग हर हैंड बैक। तब वह चिल्लाई और उसने अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लिया। ऑल एट वंस ही fluttered to the ground and huddled in the corner of the living room। तब उसके बाद एक बार वह उड़कर नीचे जमीन पर बैठ गई और घर जो उनके रहने का कमरा था वहां पर नीचे कोने में जाकर बैठ गई। Although the evening, Minnie and her mother tried to make the duck eat। तब पूरी शाम तक मिनी और उसकी मम्मी ने उसको कुछ न कुछ खिलाने की कोशिश करते रहे। दे पुट ब्रेड क्रम्स, नट्स एंड फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम बट ही वुड नॉट टच अ थिंग। उसकी मम्मी ने उन्होंने बहुत ही ब्रेड के टुकड़े, नट्स, काजू बादाम, पिस्ता वगैरह और फल उसके सामने रखे, लेकिन फिर भी उसने उनको छुआ तक नहीं, उस बतख ने उनको छुआ तक नहीं। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क सजेस्टेड मिनी। तब मिनी ने कहा, मम्मी इसे कम थोड़ा सा मिक्स किया हुआ या मैश किया हुआ घुला हुआ चावल और दूध दो। मिनी ने उसकी मम्मी को समझाया या सुझाव दिया। हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस इन अ बाउल। तब उसकी मम्मी एक छोटे से कटोरी में थोड़े से चावल लेकर आई। एडेड मिल्क एंड शुगर, उसमें उन्होंने दूध और थोड़ी सी शक्कर मिलाई। एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक, और उसकी चोंच को खोलकर फेड हिम विथ एन इंक फिलर। तब जो इंक, स्याही भरने वाला जो होता है, पंप होता है, उस पंप की सहायता से उसकी चोंच को खोलकर उसको खिलाया। as soon as he had some food in his stomach, तब जैसे तैसा करके उसके पेट में कुछ न कुछ खाना गया। द डक बिकम विजिबली मोर अलर्ट। तब वो जो बतख थी वह बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो गई, सावधान हो गई। हिज आईज ब्राइटनेड एंड ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स बट गेव इट अप आफ्टर ए फ्यू एफर्ट्स। लेकिन उसने पंखों को खोलने की कोशिश की, शुरुआत की, लेकिन कुछ ही समय बाद आई नो व्हाट हिज नेम इज, इट इज मित्रा। मिनी सेड, हर मदर स्माइल्ड। मैं जानती हूं कि इसका क्या नाम है। इट इज मित्रा। उसने उस बतख का नाम मित्र रख लिया। मिनी सेड, हर मदर स्माइल्ड। जैसे ही मिनी ने कहा कि मिनी ने उसका नाम मित्र रख लिया, और मिनी के ऐसा कहते ही उसकी मम्मी ने स्माइल किया। Where shall we put मित्र to bed, Minnie? Her father asked her। तब उसकी मम्मी ने उसके पापा ने उससे कहा कि Where shall we put मित्र to bed? उसके पापा ने कहा कि हम मित्रा को कहाँ पर रखेंगे सोने के लिए। मिनी, हर फादर asked her। मिनी के पापा ने मिनी से पूछा। पापा, I want him near me। पापा, मैं उसे अपने पास चाहती हूँ, मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ वो मेरे पास रहे। He may need me इन द नाइट। मैं ऐसा चाहती हूं कि वह रात के समय उसे
मेरी जरूरत लगेगी, सेड मिनी, मिनी ने कहा। फाइनली दे सेटल्ड मित्रा इन ए बास्केट फुल ऑफ स्ट्रॉ बिसाइड मिनीज बेड। तब उन्होंने अंत में निर्णय लिया कि वे एक छोटी सी बास्केट लेकर आएंगे, स्ट्रॉ जो कि तीलियों से बनी हुई थी, और मिनी के बिस्तर के बाजू में उन्होंने उसको रख दिया। Contrary to her expectation, Mitra did not wake Minnie up in the night at all. Contrary to her expectation, जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, जैसा कि उसने सोचा था, मित्रा डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल। मित्रा जो है रात में नहीं जागी, जैसा कि मिनी ने एक्सपेक्ट किया था। When she woke up अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वह सुबह जल्दी उठी, मिनीज फर्स्ट थॉट वाज टू लुक इनटू द बास्केट बाय हर बेड साइड। तब मिनी ने अपने बेड के बिस्तर के पास में जो बास्केट रखी हुई थी, जिसमें उसने अपनी मित्रा को रखा था, तब उसने बाजू में देखा कि ये बास्केट कहाँ है। टू हर हॉरर शी रियलाइज्ड इट वाज एम्प्टी। वह बहुत ही डर गई और डर कर उसे महसूस हुआ, उसने ये अनुभव हुआ कि यह तो खाली है। मित्रा मित्रा शाउटेड मिनी, मित्रा मित्रा उस मिनी ने आवाज लगाई। गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, तब वह अपने हाथ की सहायता से खड़ी हुई, उठी। Then she saw him looking brightly at her from the bathroom. She burst out laughing. तब उसने देखा अपने बाथरूम में से कुछ चमकदार चीज को देखा और वह लगभग जोर जोर से हंसने लग गई। The bird could only hop along though he tried valiantly to fly. तब वो जो पक्षी था वह केवल एक खाने की कोशिश कर रहा था, जो कि टॉप से खुला हुआ, मतलब ऊपर से जो बर्तन खुला हुआ रहता था वहां पर उसमें खाने की कोशिश कर रहा था और उड़ने की कोशिश कर रहा था। When Minnie crawled up to him, he flapped his wings and hopped away. तब मिनी ने उसको देखा और जैसे ही उसके पास गई, उसने अपने पंख को फैलाया और वह उससे थोड़ा दूर हो गई। मिनी मेड ए सुप्रीम एफर्ट एंड कॉट हिम प्रॉम्प्टली, ही निपल्ड हर। तब मिनी ने पूरा प्रयास किया उसको पकड़ने का और वह उसको अपने साथ लेकर चल पड़ी, यानी कि मिनी ने उसको पकड़ लिया। मिनी व्हाट हैपन, मिनी से कहा व्हाट हैपन, क्राइड हर मदर इन अलार्म। उसकी मम्मी ने जोर से आवाज लगाई और कहा कि मिनी क्या हुआ। एंटरिंग द रूम, अंदर कमरे में आते हुए। बट वेन शी सा द डक इन हर डॉटर्स आर्म, लेकिन जब उन्होंने उस बतख को अपनी बेटी की भुजाओं में या हाथों में देखा, हर अलार्म टर्न टू मेरीमेंट, आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, शी अनाउंस्ड। तब मिनी की माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे मित्र के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूं, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। द डोरबेल रिंग व्हेन मिनी वाज कैजुअलिंग। वो जो दरवाजे की जो डोरबेल थी, आवाज जो घंटी थी, वह बहुत ही ज्यादा आवाज कर रही थी और बहुत ही ज्यादा सुनने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। मित्रा टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, मित्रा से कहा कि अब तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो। व्हेन मिनीज मदर ओपन द डोर, तब मिनी की माँ ने जब दरवाजा खोला, शी वॉज ग्रीटेड बाय ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ऑल ड्रेस्ड स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म। आंटी मे वी सी द बर्ड, दे आस्क्ड। तब बहुत सारे बच्चे वहां पर आए, समूह में बच्चे आए जो कि अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में आए थे और उन्होंने मिनी की माँ से कहा कि आंटी क्या हम उस पक्षी को देख सकते हैं। द चिल्ड्रन वेयर थ्रिल्ड टू सी मित्रा बीइंग फेड अप विथ एन इंक फिलर, दे हेल्प मिनी टू होल्ड हिम स्टिल व्हाइल ही वाज बीइंग फेड। तब जो बच्चे थे वे उस मित्रा को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे और वे देखकर आश्चर्यचकित थे कि उन्हें बहुत खुशी भी हुई, बहुत प्रसन्न भी हुए कि किस तरीके से मित्रा को खाना, उस इंक भरने की जो पंप होता है उससे उसको खाना खिलाया जा रहा था। दे हेल्प मिनी टू होल्ड हिम, उन्होंने मिनी की मदद की उसको पकड़ने के लिए जब तक कि मिनी उसको खाना खिला रही थी। दे हैड टू लीव सून टू कैच
द स्कूल बस, वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून मिनी। तब उन्होंने बोला कि अब हमें जल्दी ही स्कूल के लिए जाना, स्कूल बस पकड़नी है, इसलिए हम जा रहे हैं, हम दोपहर को वापस आएंगे मिनी। ऐसा उन बच्चों ने कहा। दे सेड मिनी ऑल्सो गोट रेडी टू गो टू हर स्कूल। इसलिए अब मिनी भी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। Poor ducky, how he must be missing his friends, said Bunty, one of the children, in the evening watching the duck. तब उसमें से एक लड़के ने कहा, एक बंटी ने कहा कि वह पुअर डकी कितनी कमजोर हो गई है वो, और किस तरीके से वो अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड को मिस कर रही होगी, याद कर रही होगी, जिनके साथ वो खेलती उठती बैठती थी और जिनके साथ वो उड़ा करती थी। शाम को जब वो बच्चे उस बतख को देख रहे थे। It is all the more hard to him now to make new friends because he is lame. तब उसने कहा कि यह बहुत ही ज्यादा कठिन है कि उसके कोई ज्यादा मित्र वगैरह नहीं है क्योंकि वास्तव में वह लंगड़ी है। Said अंजू, and realizing too late what she had said quickly covered her mouth. तब उसने कहा, और अंत में जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है तो उसने अपना मुंह बंद किया, तेजी से अपना मुंह को बंद कर लिया। What we will make him strong, said मिनी। तब मिनी ने कहा कि हम उसे ताकतवर बनाएंगे। After his incident, the neighborhood children became very friendly with मिनी। और इस घटना के बाद बहुत सारे जो पड़ोसी बच्चे थे वे मिनी के साथ मित्रता पूर्वक रहने लगे। द चिल्ड्रन हैड एट लीस्ट रियलाइज दिस एंग्विश मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रू बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विथ हर। क्योंकि बच्चों ने ऐसा सोचा, वास्तव में उन्हें ऐसा महसूस हुआ, ऐसा फील हुआ कि हमें भी, कि जैसी आज हालत इस बतख की हो रही है ठीक वैसी ही हालत आज मिनी की भी है, इसलिए हमें मिनी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और हमें मिनी के साथ जाकर खेलना चाहिए क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था। द नेक्स्ट डे अंजू ब्रॉट ए फैट बुक विथ हर। तब अगले दिन अंजू एक मोटी किताब लेकर उसके पास आई। सी यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स इन दिस। तब उस अंजू ने कहा कि तुम इस पुस्तक में, इस किताब में डक यानी कि बतख के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकती हो। मित्रा इज कॉल्ड अ शॉवलर। मित्रा को एक शॉवलर कहा जाता था। चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हर excitedly and read all about the habits of showlers. तब उन्होंने, सारे बच्चे उसके साथ भीड़ करके इकट्ठा हो गए और उन्होंने जो एक लंबी चोंच वाला जो जानवर होता है उसके बारे में, बहुत सारी उसकी आदतें के बारे में पढ़ा। मित्रा must have flown hundreds of miles. No, said little प्रिया। मित्रा must have flown hundreds of miles। यह लगभग 100 माइल से भी ज्यादा दूरी तक उड़ सकती है, ऐसा छोटी प्रिया ने कहा। नॉट हंड्रेड्स, 1000, करेक्टेड बंटी। तब बंटी ने कहा कि 100 नहीं, केवल 100 मील दूर नहीं, यह हजारों मील दूर उड़ सकती है। ही विल फ्लाई बैक thousands of miles to his home again। तब उसे लगभग हजारों मील दूर जाना पड़ेगा उसे उसके घर वापस जाने के लिए। Finally, the day of departure for their avian friend arrived. Minnie's father took all the children and the duck to a nearby lake. तब लगभग शाम होने वाली थी और तभी मिनी के पापा उन सभी बच्चों को लेकर और उस बतख को लेकर एक पास के तालाब के पास चले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम मिनीज लेप। उन बच्चों ने मित्रा को, जो कि मिनी की फ्रेंड थी बतख, उसको अपनी हाथों, मिनी के हाथों से ले लिया और एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। और धीरे से उसको उस तालाब में छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग शॉवलिंग द वाटर विथ हिज बीक। उसने उस तालाब में तैरना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपनी चोंच से पानी को फेंकना भी शुरू कर दिया। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉचिंग। बच्चे वहां पर बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक वहां पर खड़े रहे और उस बतख को देखते रहे। द नेक्स्ट डे मिनी वेंट इन टू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले। अगले दिन मिनी फिर से अपनी बालकनी में उन बच्चों को खेलते हुए देखने लगी। देयर वॉज नो वन इन द पार्क। तब वहां उस बगीचे में कोई भी नहीं था। सडनली द डोर बेल रिंग। अचानक दरवाजे की घंटी बजी एंड इन ट्रॉप्ड ऑल द चिल्ड्रन आंटी। तभी सभी बच्चे ग्रुप में, समूह में वहां पर आए और उन्होंने कहा, आंटी प्लीज
सेंट ही मिनी टू द पार्क टू प्ले विथ अस। आंटी कृपया मिनी को हमारे साथ बाहर भेज दीजिए, बगीचे में बाहर भेज दीजिए ताकि हम उसके साथ खेल सकें। दे सेड, उन्होंने कहा, वी विल ब्रिंग हर बैग सेफली इन हर व्हीलचेयर, हम उसे वापस उसकी व्हील चेयर पर लाकर यहाँ छोड़ देंगे। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स, तब उन्होंने हमारे छोटे छोटे हाथों से हम इसे वापस अपने घर में छोड़ देंगे। मिनी वाज टेकन डाउन टू स्टेयर्स टू द पार्क, तब मिनी को जो है वहां उस बालकनी से ले जाकर नीचे पार्क में बगीचे में ले जाया गया और वह वहां पर बहुत ही खुश थी। मिनी नेवर हैड रीजन टू फील लोनली अगेन, अब मिनी के पास अकेले रहने का या अकेले होने का कोई भी कारण नहीं था। अब उसे अकेलापन नहीं सताता था क्योंकि अब उसके बहुत सारे मित्र हो गए थे जो उसके साथ खेलने के लिए तैयार थे। इस तरीके से फ्रेंड्स ये लेसन नंबर 2 हमारा एंड होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। जल्दी इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।